अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बनाने वाले हैं ठंडाई या सरदाई, कुछ भी कह सकते हैं। दोनों अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे जो मर्द हजरात हैं वो तो बाज़ार से आते हैं, रास्ते में ठेले पे रुकते हैं और वहां से ठंडाई पी के मज़े मज़े से घर चले आते हैं। लेकिन जो मेरी माएँ बहनें हैं वो घर पर बैठी होती हैं, तो उनको भी ये टेस्ट करनी चाहिए। बनानी बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 50 ग्राम खशखास लिया। 2 जग बनाने वाले हैं हम, और आपने ये घर पे बनाकर सबको हैरान कर देना है। खशखास को सबसे पहले तो आपने वॉश करना होता है, धोना होता है, क्योंकि इसके नीचे मिट्टी होती है। इसको इस तरह से आपने मिक्स करना है। उसके बाद दूसरा बर्तन लेना, उसमें ऐसे इसको ड्रिप करेंगे तो ये देखें ये नीचे मिट्टी है। इस मिट्टी को आपने निकाल देना। बाकी खशखास जो है उसमें पानी डाल के उसको आपने इधर ले लेना है। और इसी तरह से ये प्रोसेस जो है ना आपने 2-3 बार करना है, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, दूसरे से पहले बर्तन में। तो ये मिट्टी जब आपको लगे कि मिट्टी बिल्कुल नीचे नहीं है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। इसको छान लेना है। और आपने ठंडाई घर पे बनाकर आज तक पी है या नहीं, या पहले आपको ठंडाई का शौक है और ये बनाकर आपने घर पे सबको हैरान कर देना है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि आप कौन से शहर में बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 4 मग्स जो हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं सेहत के लिए। और खशखास जो है ये ठंडी होती है। 4 मग्स के 3 चम्मच हमने इसमें डाल दिए। 50 ग्राम खशखास है, 3 टेबलस्पून 4 मग्स और 1.5 टेबलस्पून सौंफ का डाल दिया है। 10 से 15 दाने काली मिर्च के इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही हमने थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल दिया है। और अब इसमें पानी डाल देंगे 1 कप के करीब, और इसको भिगोकर हमने 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। इसको एक दफ़ा इस तरह से मिक्स कर देंगे और जो खशखास साइडों में लगी हुई है उसको बिल्कुल सेंटर में इकट्ठा कर देंगे। और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने लिए हैं बादाम। बादाम जो है वो गिरियाँ मिल जाती हैं बाजार से, लेकिन बेहतर ये है कि आप बादाम खुद लेके आएँ और उसकी गिरियाँ घर पे निकालें। अगर बाजार से लें तो इस तरह के बड़े बादाम लें, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। और बादाम जब भी खाएं आप इनको भिगो कर खाया करें। भिगोए बगैर अगर आप 40 बादाम खाते हैं और भिगोकर 4 बादाम खाते हैं तो दोनों की जो ताकत है वो बराबर हो जाएगी। 4 बादाम 40 के बराबर हो जाएंगे। इनमें भी हमने पानी डाल के इनको साइड में रख देना। 5 घंटे का इंतजार करेंगे। आप ये काम रात को कर लें और सुबह के टाइम ठंडाई बनाएं और दिन में सबको हैरान कर दें। 5 घंटे गुजर गए हैं और ये देखें ये चीज़ें नरम हो चुकी हैं, फूल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, बादाम का जो पानी है उसको निकाल देंगे। बादाम इस मिक्सी के जग में डाल देंगे। और दूसरा इसमें जो हमने खशखास और दूसरे मेवे जो हैं वो डाले थे वो भी मिक्सी में डाल लेंगे। और बादाम यहाँ पर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में तो सिर्फ उन्होंने खशखास डाली होती है, बादाम बहुत कम डालते हैं। अब मिक्सी को ऐसे ही चलाना है और चलाते चलाते थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते रहें, 1-1 ड्रॉ चम्मच के करीब। और जैसे ही इस तरह का पेस्ट हो जाए उसके बाद आपने इसको 5 मिनट तक चलाना है रेगुलर। और अब इसको लेंगे और एक कपड़ा लेंगे, बर्तन में डालेंगे। ये टवीरा है, मलमल नहीं लेना, आपने टवीरा लेना है। मलमल में से मोटे ज़रात जो हैं वो गुजर जाते हैं। और यहाँ पर आपने इसको इस तरह से छान लेना है। और छानने के बाद आपने ये जो पेस्ट है ना इसको ज़ाया नहीं करना। अभी प्रोसेस और भी बाकी है। और जग को खंगाल कर वो भी इसी में डाल दिया है। और इस पेस्ट को हमने इस तरह से छान लिया। ये पेस्ट जो बचा इसको दोबारा हम जग में डालेंगे। और जग में डालकर हमने आधा गिलास इसमें पानी डालना है और फिर से इसको 2 से 3 मिनट चलाना है। ये प्रोसेस हमने 2 से 3 बार करना है। और जब आपको लगे कि पानी जो है वो वाइट होना शुरू हो गया तब आपने इसको छोड़ना है। और यहाँ पर हमने 8 टेबलस्पून चीनी डाल दी है इसमें। पहली बारी में चीनी नहीं डालनी, नहीं तो सही से पिसेगा नहीं। दूसरी बारी में हमने चीनी डाली है। और अब फिर इसको छान लेंगे इसी तरह से। और हो सके तो अगर आप इस कपड़े को हाथों में उठाएं और हाथ की मदद से इसको निचोड़ लें, उससे क्या होगा, इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और जल्दी से हो जाएगा। ये देखें अभी इसमें वाइटनेस थी पानी में, इसको हम लेंगे और दोबारा जग में डाल लिया, फिर पीस लिया एक बार। और जब ये आखिर में ये चीज़ बच जाए, इसको या तो आप परिंदों को डाल दें, और परिंदों को नहीं डालना हो घर में मुर्गियां रखी होंगी उनको डाल दें। और अगर वो भी नहीं है तो इसको आप लें और चेहरे के ऊपर स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी जिल्द सेंसिटिव हो वो इसको इस्तेमाल ना करें, वो अपने हाथों और पाँव पर इस्तेमाल करें, चेहरे पर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें काली मिर्च है। और अब इसको हमने छान लिया है। ये देखें 3 से 4 बार मैंने ये प्रोसेस किया है, बहुत ही इजीली और ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ कि बाज़ार की ठंडाई को आप पीछे छोड़ देंगे जैसी ये बनेगी। और ये देखें अब बिल्कुल पानी जो है ना इसमें से सफ़ेद निकलना शुरू हो गया, वाइट से सफ़ेद ट्रांसपेरेंट हो गया। और अब इसमें हम डालेंगे बर्फ़। ये देखें ठंडाई रेडी है। यहाँ पर हमने इसको करना है ठंडा। और पेश करते वक्त आप गिलास में थोड़ा सा जामे शीरी या शरबत इलायची डाल दें। और एक चीज़ मैंने इसमें सब्ज़ इलायची 2-3 डाली थी, जो कि मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है।
और ये ठंडी होगी और अब इसको ग्लास में डालें। और ग्लास आपने स्पेशल ठंडाई वाले लेने हैं, सीधे सीधे जैसे लस्सी वाले ग्लास होते हैं, क्योंकि लस्सी पी के भी बंदा टुन हो जाता है और ये ठंडाई पी के भी आपने टुन हो जाना है। बहुत ही मज़ा आएगा और दोपहर को ठंडाई के बाद नींद जो आएगी ना वो कमाल की होगी। आप कहेंगे क्या लाजवाब नुस्खा दिया है अदनान, और मेरे लिए दुआ जरूर किया करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब आप करते नहीं हैं, सब्सक्राइब कर दें यार, बेल का आइकन भी दबा दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार ही है हमारे लिए, इस प्यार की हकदार तो है ना हम। और ठंडाई रेडी है।